30 प्रांत हैं, 28 प्रांत हैं, 30 प्रांत हैं, उसमें कुछ प्रांत क्षमतावान हैं, कुछ क्षमतावान नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश ने कहा कि तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। भारतीय इतिहास संकलन समिति परियोजना संपूर्ण भारतवर्ष में चलती है और ये भारत का जो मूल इतिहास है, जो भारत की जो मूल परंपरा है, उसको लेकर के एक नवीनीकरण का काम कर रही है। इतिहास समाज का दर्पण होता है, जो इतिहास में घटित हो गया समाज का स्वरूप वैसा ही होता है। विगत कुछ कालखंड में देखा गया है कि इतिहास का स्वरूप विकृत हो गया और भारत के सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें इतिहास से गायब हो गई और कुछ लोगों ने इस प्रकार का इतिहास लिख दिया जो तथ्यहीन था, जिसके कोई तथ्य नहीं थे, संदर्भ नहीं थे और संदर्भों के अभाव में कुछ इस प्रकार की गलत परंपराएं इतिहास में लिख दी गई। जो इतिहास पुरुष नहीं थे उनको इतिहास पुरुष बना करके भारत की भोली भाली जनता के सामने रखा गया। तो भारतीय परंपरा में क्या शब्द को ही ब्रह्म माना गया और शब्द को ब्रह्म मानने का मतलब ये है कि ना मूलम लिखियत किंचित। इसका संस्कृत का मतलब यह है कि बिना संदर्भ कुछ भी नहीं लिखे। यह हमारे इतिहास का मूल मंत्र है, यह हमारे इतिहास संकलन समिति का मूल मंत्र है। तो इसलिए हम इतिहास खोज रहे हैं। इतिहास वो खोज रहे हैं जिसके प्रमाण हो और वो प्रमाण आज क्षेत्रीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जनजातीय स्तर पे सबसे बड़े प्रमाणित है। और जो हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति के अंदर इतिहास के तथ्य छिपे पड़े हैं, जो मूल इतिहास है, जो हमारी दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, हमारी धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ, हमारे सांस्कृतिक आचरण से जुड़ा हुआ है, उस इतिहास को खोज करके पुनर्स्थापित करना। हमें किसी को मिटाना नहीं है, हमें हमारी कोई बात नहीं करनी है, हमें हमारी लाइन को इतनी आगे ले जानी है कि जिन्होंने भी गलत लाइन स्थापित की वो छोटी हो जाए। ये इतिहास संकलन समिति का कार्यक्रम 2 चरणों में यहाँ रखा है। आज हम इतिहास की कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान के जयपुर संभाग, जयपुर प्रांत, चित्तौड़ प्रांत और जोधपुर प्रांत, तीनों प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ आए हैं और वो अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं उस कार्यों के बारे में हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दूसरा इसका है जनजाति, एक संगठन चलता है इतिहास संकलन समिति में कि जनजातियों का इतिहास वापस लिखा जाना है। जनजाति भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। जनजाति जितने भी लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक चेतना के आधार है। हमारे धार्मिक विचार, हमारे सांस्कृतिक विचार उसी जनजाति संस्कृति से निकलकर हम सभ्य समाज की तरफ बढ़े, वो हमारी आधारशिला है। तो हम अपने जनजाति समाज को हमारे साथ जोड़ने के लिए एक दिवसीय यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया है और उस कार्यशाला में जनजाति क्षेत्र का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को एकत्रित किया है। और ये कार्यक्रम पुष्कर में करने के पीछे यही मानसिकता है कि इस क्षेत्र में भी इस प्रकार के कार्य की बहुत गुंजाइश है। यहाँ भी बहुत व्यापक स्तर पर इस प्रकार के सामाजिक बदलाव हुए हैं, उनको अपने मूल इतिहास की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करने हेतु इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बाल मुकुंद जी पांडे ये बैठक ले रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव मंजूमदार जी वो भी हमारे साथ हैं और इग्नू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो जनजातीय प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, SK मिश्रा साहब, और भी जाने माने लोग और इतिहासविद इस कार्यक्रम में समागत हैं। डॉक्टर सूरज राव, अजमेर इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई का अध्यक्ष का कार्य देख रहा हूँ। विकृत इतिहास किया गया आतताइयों द्वारा और बाद में जो भी हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया, परंतु स्वतंत्रता के बाद आज़ादी के अमृतकाल में भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ हो चुका है और उस पुनर्लेखन की श्रृंखला में विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं। उन्हीं संगठनों के माध्यम में एक संगठन है भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली। उसी की आनुषंगिक इकाई भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर में है और अजमेर इकाई के तत्वावधान में हम लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र से, भारतवर्ष से प्रांत प्रमुखों की 35 प्रांत प्रमुख हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जनजातीय कार्य आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय प्रमुखों की कार्यशाला जो हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं उसमें भाग लेंगे और उसी के तहत हम इतिहास के पुनर्लेखन पर चर्चा करेंगे। आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास संकलन समिति संपूर्ण भारतवर्ष में जो इतिहास लिखा जा रहा है उसके अंदर अजमेर का इतिहास लिखने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। उसी संदर्भ में हम आज यहाँ पे एकत्र। जितेंद्र जोशी, संयोजक, भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली।
उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।